जेल की काल कोठरी की एक दास्तान। जेल की सजाए मौत की काल कोठरी थी। खौफनाक सन्नाटा था। 0 वोल्ट का बल्ब खूब अंधेरे को थोड़ा सा रोशन बना रहा था। 5 बाई 5 फीट का छोटा सा खाना इसको कब्र से भी ज्यादा तंग लग रहा था। बाहर शायद बारिश हो रही थी। इसके पथराए हुए दिमाग में ख्याल गुजरा, क्योंकि बादलों की हल्की हल्की गरज खौफनाक सन्नाटे को चीर रही थी, लेकिन इनकी चमक बारिश की हल्की फुहार और ठंडे हवा का ताज़ा तरीन झोंकों से महरूम था। आज उसे महसूस हुआ कि बारिश कितनी बड़ी नेमत है। काल कोठरी का खाना भी तो आज रात ना आ सका। खाना नहीं मिलेगा आज। पता नहीं क्या हुआ, शायद बारिश की वजह से। जेल के संतरी ने फौलादी दरवाजे पर लगी छोटी सी खिड़की खोलकर उसे बताया और खिड़की बंद कर दी। इसको खाना ना मिलने का कोई गम ना था, लेकिन 5 दिन बाद एक इंसानी आवाज़ जो इससे मुखातिब थी, इसके सुनने की खुशी थी, क्योंकि वार्डन बगैर कुछ कहे खाना आहनी दरवाजे के नीचे से सरका दिया करता था। भाई, मेरी बात तो सुनो। वो तड़प कर उठा। मुझसे 2 बातें तो कर लो। लेकिन काल कोठरी का वार्डन कब का जा चुका था। फिर से बस एक वो था और वो काली कब्र थी। आंसुओं की लड़ी न जाने कब से बह रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। या अल्लाह, मैं सजाए मौत का मुजरिम कैसे? अपने रब से इसका एक ही सवाल था। मैंने तो तेरे बंदों पर कभी जुल्म नहीं किया था। 64 साल की उम्र का कमज़ोर आदमी कैसे और किसका कत्ल कर सकता है? ए रब्बे ज़ुल जलाल, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अपने रब से बातें करता न जाने कब नींद की वादियों में खो गया। ख्वाब भी तो उसको डरावने ही आ रहे थे। कभी अपने आप को तख्ते दार पर झूलते देखता और कभी जल्लाद को अपना चेहरा ढांपते देखता था। ख्वाब में क्या देखा कि हिंदुस्तान की तकसीम हो रही है। हिंदुओं के काफिले भारत जा रहे हैं और मुसलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। कश्तो खून की लड़ाई जारी है, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं। कड़ियल जवान और मजबूत जिस्म का मालिक रोजाना घर से निकल पड़ता है और देखता है कि हिंदुओं की छोड़ी हुई किसी चीज को उचक ले। एक आवाज आती है, ये तेरी कमाई के दिन थे, तू चोर जो ठहरा अपने इलाके का। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूँ महसूस हो रहा था जैसे आवाज बहुत करीब से आई है। वो वाकई एक चोर था, लेकिन बाद में चोरी से ताइब होकर कोई काम शुरू कर दिया था। इसको याद आया कि एक हिंदू काफिला अपनी भैंस को एक दरख्त से बांधकर छोड़ गया था, क्योंकि भैंस दर्द ज़ाह की वजह से बहुत आहिस्ता चल रही थी और काफिले वालों को जान का खतरा था, इसलिए भैंस को छोड़ गए। जब ये इस दरख्त तक पहुंचा तो भैंस का बच्चा हो चुका था और चंद घंटों का था। उसने भैंस की दरख्त से रस्सी खोली और चलता बना। बच्चा भी माँ के साथ साथ हो लिया। उसने देखा कि भैंस बच्चे की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चल रही है और मुड़ मुड़ कर उसके साथ मिलने का इंतज़ार करती है। चोर को भैंस बेचने की जल्दी थी और बच्चा इसमें रुकावट था। इसने बंदूक निकाली और भैंस के बच्चे पर फायर कर दिया। बछड़ा तड़प तड़प कर मर गया। भैंस ने आसमान की जानिब सर उठाया और फिर झुका दिया। चोर ने मंडी ले जाकर भैंस को बेच दिया और सस्ती सी ज़रे ज़मीन ले ली। खेती बाड़ी से इसके दिन भर गए। शादी हो गई, बच्चे हो गए। वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था कि अचानक गांव का एक बाअसर आदमी कत्ल हो गया और इल्ज़ाम इस पर आ गया। काल कोठरी का फौलादी दरवाज़ा दिलखराश चड़चड़ाहट के साथ खुला। इसकी सोचों का तसलसल यकायक टूट गया। जेल सुपरिटेंडेंट इसकी कोठरी में दाखिल हुआ। मियाँ फारिस्तीन वल्द मोहम्मद रहमतदीन, कल तुम्हें फजर के बाद सूरज तुलू होने से पहले फांसी दे दी जाएगी। अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो। आखिरी खाना क्या खाना चाहते हो वो भी बता दो। कल तहज्जुद के वक्त वार्डन तुम्हें गर्म पानी की बाल्टी देगा। आखिरी गुस्ल कर लेना और वार्डन को अपनी वारिसों के नाम लिखवा दो जिनसे तुमने आखिरी मुलाकात करनी हो। वो हक्का पक्का रह गया। कुदरत के इंतकाम की घड़ी आ पहुंची और इसको इसके शिकवे का जवाब भी मिल गया था कि किस तरह उसने एक कमज़ोर बेकस मासूम की जान ली थी और उसकी दुखी मजलूम माँ की आह आज उसे तख्तेदार पर लटका रही थी, चाहे वो माँ एक जानवर ही क्यों ना थी। फिर वही खौफनाक सन्नाटा था। 0 वोल्ट का बल्ब गुप अंधेरे को थोड़ा सा रोशन बना रहा था। 5 बाई 5 फीट का छोटा सा खाना उसको कब्र से भी ज़्यादा तंग लग रहा था। कुदरत अपना हिसाब पूरा ज़रूर करती है,
اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات